बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक से इसको खाएंगे अगर आप इस तरीके से रेसिपी बनाते हैं। और लंच बॉक्सेस के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने ले लिया 300 ग्राम चिकन और इस तरीके से क्यूब्स में मैंने कट कर लिया। बहुत बड़े साइज़ के क्यूब्स भी नहीं है और बहुत छोटे दरमियाने साइज़ के मैंने क्यूब्स लिए और ये सीने का पीस लिया। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने टिक्का मसाला डाल दिया इसमें, और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया और आधा चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूँगी इसमें। और साथ ही यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का लीमू लेके इसका रस मैंने शामिल कर देना। लीमू ना हो तो आप 1 खाने का चम्मच सिरका डाल लीजिएगा और 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं मिर्च जो है ना वो थोड़ी डाल रही हूँ। तो अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैकरोनी को हमने बॉयल करना है, तो पानी जो है ना ये तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैंने रख दिया है। 1 खाने का चम्मच इसमें नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है मैकरोनी को। ये 300 ग्राम मैंने मैकरोनी ले लिए हैं और शेप जो है ना वो आप अपने पसंद के मुताबिक कोई भी शामिल कर सकते हैं। मैकरोनी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको बॉयल आने के बाद पकाना है ताकि अच्छे से हमारी जो मैकरोनी है वो बॉयल हो जाए। 8 से 9 मिनट के बाद यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो गया तो मैंने एक छलनी में इसको निकाल लेना है और उसके बाद इसी छलनी के ऊपर ठंडा पानी के 2 गिलास मैंने डाल देने हैं और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि आपस में चिपकने ना पाए। तो आधे घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे मैंने ले लेना है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी ये मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी और चिकन के गलने तक मैंने इसको पकाना है। थोड़ा सा पकने के बाद ना मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल कर दिया था और उसके बाद ढक के इसको 5 से 7 मिनट तक मैंने पका लिया। और यहाँ पे काफ़ी हद तक चिकन जो है वो पक चुका है, लेकिन मैंने 2 मिनट तक तेज़ आग पे इसको फ्राई करना है ताकि एक स्मोकी फ्लेवर जो है ना मैकरोनी टिक्का मैकरोनी में आ जाए। और यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद हमारा जो चिकन है अच्छे से पक चुका है और इसको अब हम साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन डाल के इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। लहसुन का हमने कलर चेंज नहीं करना बल्कि खुशबू आने तक हमने इसको आधे मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें साथ ही मैं 1 लार्ज साइज़ की गाजर कटी हुई डाल दूँगी। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए मैं इसको आधे मिनट तक फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद 1 लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई और 1 मीडियम साइज़ की बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल तेज़ आग पे हमने आधे मिनट तक फ्राई करना है। और साथ ही मैं यहाँ पे कुछ फ्लेवर डालूँगी। आधा चाय का चम्मच नमक अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा क्योंकि नमक हमने चिकन में भी डाला है और मैकरोनी में भी, तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल कर दूँगी और साथ ही साथ यहाँ से पे 2 खाने के चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसमें सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस शामिल कर देना है और साथ ही 2 खाने के चम्मच सिरका। ये तमाम तीनों चीज़ें जो है ना मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और आधे मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर सब्जियों में अच्छे से आ जाए। उसके बाद हमने इसमें मैकरोनी शामिल करने हैं। तो यहाँ पे मैकरोनी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खिले खिले मैकरोनी है और इसमें बॉयल करते टाइम अगर आप पानी और नमक शामिल कर लेते हैं ना तो इस तरीके से खिले खिले बनेंगे। और साथ ही यहाँ पे टिक्का मैकरोनी जो है चिकन टिक्का ये मैंने शामिल कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग जो है हमारी चिकन टिक्का मैकरोनी की हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ये मैकरोनी तैयार हो चुकी है। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बेहतरीन आइडिया मैंने आपको दिया है और इस तरीके से आप बना के बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा शाम की हल्की फुल्की भूख में टी टाइम स्नैक के तौर पे जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार से चिकन रोल जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो वीडियो जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया कि फ्राई पैन, उसमें 2 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिए और उसके बाद 1 चाय का चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। हल्का सा इसको
फ्राई करेंगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर जो है ये मैंने इसमें ऐड कर देनी है और तकरीबन 5 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है तेज़ आग पे। और उसके बाद जो है ना एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक की शिमला मिर्च और 1 कप के करीब जो है ना ये बंद गोभी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इन दोनों चीज़ों को भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही साथ 1 कप उबली हुई और रेशा की हुई चिकन जो है ना ये सिंपल मैंने नमक डाल के उबाल लिया था, इसको ये मैंने ऐड कर देनी है। और 1 चाय का चम्मच नमक और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच ये मैं डाल दूँगी इसमें। और 2 खाने के चम्मच जो है ना वो सफ़ेद सिरका और सोया सॉस ये मैंने शामिल कर देना है। और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और ये तमाम अमल जो है ना वो तेज़ आग पे हमने करना है। और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने केचप ऐड कर देनी है। साथ ही चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर देना। बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमने पकाना नहीं है और इसको ठंडा कर लेंगे। तो दूसरी तरफ ये यहाँ पे मैंने 3 लार्ज साइज़ के आलू ले लिए थे, सिंपल नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था और इनको फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने अब ये ठंडे हो चुके हैं और पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैं इनको मैश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैश हो चुके हैं पोटैटोज़ और उसमें ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था ये सारा मैंने इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसकी बाइंडिंग के लिए ताकि हमारे जो रोल हैं वो टूटे नहीं, तो 2 खाने के चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए। अच्छा ये ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो में शेयर की थी, तो अगर आपने देखनी हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है ये रेडी हो चुका है और यहाँ पे हाथों पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि हमारे जो रोल है वो अच्छे तरीके से बन जाए, चिपके नहीं हाथों पे मिक्सचर जो है वो। और इस तरीके से मैंने 2 खाने के चम्मच जो है ना वो मिक्सचर अपने हाथों में लेके तो इसको रोल की एक शेप दे ली है। तो आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बाकी सारे रोल बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हरे भरे से मज़ेदार से हमारे रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पर आधा कप मैंने मैदा ले लिया और आधा चाय का चम्मच नमक और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच डाल के आधा कप के करीब पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लेना है। बिल्कुल पतला है, ना बहुत पतला है ना ही बहुत गाढ़ा है, तो दरमियाना से एक मिक्सचर है। तो इसमें हमने इसको रोल को डिप करना है। सबसे पहले अच्छे तरीके से बैटर इसके ऊपर लगा के हमने क्या करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स की अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे। ये मैंने एक आपके सामने करके दिखाया और एक और भी मैं आपके सामने कर रही हूँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है ना वो सारे रोल इसी तरीके से हम ब्रेड क्रम्स और मिक्सचर में लगा के तो कोटिंग करके अच्छे तरीके से फिर मैं नेक्स्ट लास्ट पे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे रोल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इसी स्टेज पर चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक आराम से आपके चल जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले इनको फ्राई करेंगे। तो मीडियम आग पे हमने पहले इसको शामिल किया है ऑयल में और उसके बाद थोड़ी सी तेज़ आग पे हमने 3 से 4 मिनट तक या फिर इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे रोल जो है ना वो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसको कलर आ रहा है। तो आप यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसको रोल को बनाते हुए ना आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आलू जो है ना वो आपके ठंडे होने चाहिए जब आप बॉयल करें। तो गरम गरम आलू में आपने मिक्सचर को शामिल करके तो रोल नहीं बनाने, नहीं तो आपके टूट जाएंगे। और इसके अलावा इसकी बाइंडिंग के लिए जो हमने चीज़ें शामिल की ना ये अपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। तो इस तरीके से आपके बहुत अच्छे रोल बनेंगे और माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके हैं। और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये क्रिस्पी रोल बन के तैयार हुए हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट चिकन बन की रेसिपी, वो भी विदाउट ओवन। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा इसके ऊपर कलर आया है। तो कलर कैसे आया है इस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसके ऊपर कलर लाना है और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से चिकन बन कैसे बनाते हैं, तो इस रेसिपी में आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिकन बन बनाने के लिए हमने इसकी डो तैयार करनी है, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम देना है फूलने के लिए। तो 2 कप मैंने मैदा ले लिए, इसको मैंने छलनी में डाल के अच्छे से छान लेना है सबसे पहले। और उसके बाद मैंने इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। 1 खाने का चम्मच चीनी, ये पिसी हुई है, आप दूसरी भी शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ईस्ट और 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध। खुश्क दूध ना हो तो आप 1 कप नीम गर्म दूध शामिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। चीनी मैंने इसमें शामिल इसलिए की है क्योंकि इसको मिठा
मिठास का टेस्ट नहीं देगी, बल्कि चीनी और ईस्ट जब एक चीज़ किसी भी डो में आप शामिल करते हैं ना, तो उसको फुलाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो चीनी इस वजह से हमने शामिल की है इसमें, और साथ ही एक अंडा मैंने ले लिया और इसको फेंट के तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे और उसके बाद मैंने इस डो को गूंद लेना है नीम गर्म पानी से। यहाँ पे आपने तेज़ गर्म पानी नहीं रखना, नहीं तो जो ईस्ट हमने शामिल किया ना, तो उसकी स्मेल इस डो में, पूरी डो में से आना शुरू हो जाएगी और डो जो है ना वो आपकी ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फूलेगी नहीं। नीम गर्म बिल्कुल पानी होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से, जिस तरीके से रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसकी डो को गूंद लेना है। लेकिन पानी आपने एक साथ नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि मैदा जो होता है ना, उसमें जब आप पानी डाल के गूंदना शुरू करते हैं तो हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाता है एक साथ ही। अगर आपने पानी शामिल कर दिया, तो आप फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो पानी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आपने शामिल करते जाना है और इसको पूरे आटे को मिक्स कर लेना है अच्छे से। और मिक्सिंग करने के बाद अहम स्टेप आता है इसको अच्छे से यकजान करने का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मिक्सिंग करते जाना है और इसको अपनी हथेली की मदद से ना ऐसे प्रेस कर दें। आप चाहें तो काउंटर पे इसको निकाल सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। और तो 5 से 7 मिनट की मेहनत के बाद आप खुद देखेंगे जो स्टार्टिंग में डो आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपक रही थी ना, चिपकना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से डो जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 7 मिनट की मेहनत के बाद माशाल्लाह से डो जो है ना वो हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसका एक पेड़ा बना लेना है और एक बाउल में मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल अप्लाई कर देना है पूरे बाउल में, ताकि डो बाद में चिपके ना। और डो के ऊपर भी 1 खाने का चम्मच ऑयल जो है ना वो अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है, ताकि सॉफ्ट रहे डो, उसके ऊपर से ना सख्त ना हो। तो अच्छे से ऑयल जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके ऊपर प्लेट रख के किसी भी गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए रख देंगे। मैं इसको माइक्रोवेव को 2 मिनट के लिए चला के इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, चिकन तकरीबन 1 पाव के करीब लिया है और इसको मैरिनेट करना है। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च, मिर्च में यहाँ पे कम शामिल कर रही हूँ, आप मिर्चें जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आधा ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस शामिल किया और 1 ही खाने का चम्मच चिली सॉस शामिल किया और साथ ही साथ यहाँ पे आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर शामिल किया है। आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो लहसुन 1 चाय का चम्मच शामिल कर लीजिएगा। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से डालने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स करना है और मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद यहाँ पे एक फ्राई पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल को गर्म करना है और एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करनी है और प्याज को कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, जैसे ही इसका वाइटिश सा कलर होगा ना, तो साथ ही मैंने इसमें ये चिकन शामिल कर देनी है। तो चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और चिकन का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। और यहाँ पे ये जो है ना चिकन मिक्स लिया है मैंने, कुछ सीने के पीस हैं और कुछ थाइज़ के पीस भी हैं, तो थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगी चिकन। तो जैसे इसका अपना पानी खुश्क होगा ना, तो साथ ही तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है, ताकि अच्छे से चिकन जो है ना वो गल जाए। तो पानी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे इसको और उसके बाद ढक्कन से ढक के 5 से 7 मिनट तक हमने इसको पका लेना है। 7 मिनट के बाद अच्छे से हमारी चिकन जो है ना यहाँ पे गल चुकी है, लेकिन ये जो पानी है इसको हमने खुश्क कर लेना है यहाँ पे अच्छे से। और साथ ही साथ ये जो है ना लकड़ी के चम्मच की मदद से मैं इसकी जो जितने भी बड़े बड़े पीस हैं चिकन के, इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लूँगी। आप चाहें तो इसको पकाने के बाद चॉपर में दरदरा सा पीस लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लकड़ी के चम्मच की मदद से इसकी जो बोटियाँ हैं ना इनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लूँगी, ताकि बिल्कुल छोटे छोटे से रेशे हो जाए। और यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे एंड पे मैंने 3 खाने के चम्मच यहाँ पे केचप शामिल कर देनी है और केचप शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। और साथ ही जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा चिकन से, तो मैंने चूल्हे की आग को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो चिकन है माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे ना मिर्च अगर आपको कम लग रही हो तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना मिर्च इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो चिकन बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चिकन जब तक ठंडी होती है, तो यहाँ पे हमारी डो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फूल चुकी है और 1 घंटे में ये इतनी अच्छी सी फूल चुकी है डो। तो इसको अब मैंने मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छे से जो इसके अंदर एयर भर चुकी है ना वो सारी निकल जाए और डो जो है ना वो सॉफ्ट सी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी डो जो है रेडी है। तो इतने 2 कप मैदे की जो डो है ना, इसे तकरीबन छोटे साइज़ की अगर आप बन बनाते हैं तो आपके बन तकरीबन 7 से 8 बन जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 5 बर्गर जो चिकन बन है ना वो बनाने हैं। तो इस तरीके से पेड़ा लिया है
और पेड़े को ना दूसरे थोड़ा सा इसको मैंने हाथ की मदद से बड़ा कर लेना है। और अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। चिकन हमारी ठंडी हो चुकी है, तो 1 कप मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और ये शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चिकन लग रही है। तो साथ ही साथ यहाँ पे इसको मिक्सिंग करने के बाद इसको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो आपने पहले से तैयार करके रखना है, यहाँ पे एक मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया और इसके ऊपर प्लेन पेपर इसके ऊपर फैला दिया। तो अगर आपके पास बटर पेपर हो तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, लेकिन प्लेन पेपर यहाँ पे था मेरे पास, तो इसको फैला के इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया ताकि जो हमने चिकन बना ऊपर रखना है ना, तो बाद में चिपकने ना पाएँ। तो यहाँ पे ये जो हमने पेड़ा बना के रखा था, इसको हाथ की मदद से मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और उसके बाद इसको अपनी हथेली के ऊपर रख के ना इसको थोड़ी सी शेप दे लेनी है। ऐसे जिस तरीके से पॉकेट होती है ना थोड़ी सी, इस तरीके से मैंने इसको छोटी सी एक पॉकेट टाइप बना लेना है, ताकि जब हम इसमें फिलिंग रखें ना तो फिलिंग इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो फिलिंग बहुत अच्छे से भर भर के हमने फिलिंग इसमें शामिल करनी है, ताकि जब हम बर्गर बन बनाएंगे, सॉरी चिकन बन बनाएंगे ना, तो ये बेक होने के बाद काफ़ी फूल जाएगा। तो चिकन ज़्यादा सारी अगर हम शामिल करते हैं ना, तो बाद में फिर आपको हर बाइट में चिकन के पीसेस जो है ना मज़ेदार से लगेंगे। तो अच्छे से आपने भर के फिलिंग रखनी है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैं अपनी फिंगर की मदद से नीचे से इसको गोल शेप दे रही हूँ और ऊपर से एक छोटी सी पॉकेट टाइप बना रही हूँ, ताकि बाद में हमारी जो ये चिकन बन है ना उसकी शेप अच्छे से हो और नीचे से खुले ना। तो अच्छे से मैंने इसको नीचे से सील करके उसके बाद इसको गोल शेप दे लिया, जिस तरीके से बन की शेप होती है गोल। तो यहाँ पे चिकन बन का एक हमारा पीस रेडी हो चुका है। इसको मैंने आप बेकिंग ट्रे पे जब आप रखेंगे ना, तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसको जब भी बेकिंग ट्रे पे रखेंगे ना, आगे पीछे से काफ़ी इसको स्पेस आपने देनी है, क्योंकि इसने जब बेक होना है तो काफ़ी ज़्यादा फूलेगा। और इसी तरीके से मैं सारे बर्गर चिकन बन जो है ना वो बना के तो फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे चिकन बन जो है ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं इतनी इतनी स्पेस आपने देनी है। और मैंने ये बड़े बड़े साइज़ के थोड़े से बनाए हैं, तो इसलिए मैंने 5 बन बनाए हैं। आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो कढ़ाई की बेस पर मैंने नमक डाल दिया और स्टैंड रख के तो चूल्हे की आग को तेज़ कर लिया तकरीबन 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये प्रीहीट हो जाए। और यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन जो है ना इसको हटा देंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं, फूल चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एहतियात से मैंने अंडे की जर्दी को फेंट ली है। तो बहुत एहतियात से ब्रश की मदद से हम लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ना हवा भरी हुई है। तो जैसे अगर थोड़ा सा भी ज़ोर लगा ना, तो इसके अंदर से सारी जो हवा एयर है वो निकल जाएगी। तो अंडे की जर्दी लगाने के बाद थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल और कलौंजी डाल दिया, ताकि बाद में बेक होने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है ना वो प्यारी लगे। तो तमाम चिकन बन के ऊपर अंडे की जर्दी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे बेक होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे प्री हीटेड जो हमारी कढ़ाई है ना, इसमें मैंने इसको बेक होने के लिए छोड़ देना है। और ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि काफ़ी कढ़ाई जो है ना ये हमारी गर्म है। तो बहुत एहतियात से मैं इसमें ये चिकन बन रख दूँगी और उसके बाद ढक्कन से ढक के तो तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए हम इसको बेक कर देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे चिकन बन जो है ना वो थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं और थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगर आपने छोटे साइज़ के बनाए ना तो 30 से 35 मिनट के बाद आप चेक करिएगा। तो 35 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इनको एक दफ़ा चेक किया था, लेकिन इसके ऊपर कलर बिल्कुल भी नहीं आया था। तो मज़ीद मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो तकरीबन इसको 50 से 55 मिनट लगे थे, क्योंकि बड़े साइज़ की। तो 55 मिनट के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इतना कलर आया है। लेकिन हमने इसको मज़ीद इसका कलर प्यारा सा बनाने के लिए एक जो ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ये टूथपिक मैंने इसमें शामिल किया है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है ये अंदर से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने तवा रखा हुआ तेज़ आग पे गर्म होने, तो इसको उल्टा कर देंगे इसके ऊपर 1 मिनट के लिए। तो ये अमल जो है ना हमने तकरीबन 5 से 6 मरतबा करना है। तो उसके बाद यहाँ पे इसका कलर आप ये स्टार्ट में देखा है, उसके बाद थोड़े थोड़े वक्फे से आप खुद देख सकते हैं और ऊपर से ना क्रिस्पी होना शुरू हो गया। ये 3 से 4 मरतबा मैंने इसके ऊपर ये तवा रखा है। आपको अगर ज़्यादा अच्छा कलर चाहिए ना तो तकरीबन 8 से 10 मरतबा ये तवा गरम करके इसके ऊपर रखिएगा, ताकि ये जो ओवन वाला कलर है ना प्यारा सा आ जाए। तो तकरीबन 6 मरतबा ये अमल करने के बाद ये इतना कलर आया है, और इतना कलर मेरे ख्याल में इनफ है। अगर आपको ज़्यादा कलर देना है ना तो
तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप ये अमल ज़रूर दोबारा कर लीजिएगा। इनको मैंने आराम से बाहर निकाल लिया और उसके बाद फ़ौरन से इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया ताकि ये सॉफ्ट रहें। तो ऑयल अप्लाई करने के बाद ये अब ठंडे हो गए थे तो इनको मैंने डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह से आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है, नीचे से भी और ऊपर से भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर जो है ना ये आया है और ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट ये चिकन बन के तैयार हुए हैं। और ये साइड पे आप ये इसका जाल देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये इसका मतलब है कि हमारी डो जो है ये बनी है और उसके बाद बेक हुए हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ड्राई फ्रूट चॉकलेट कपकेक की बहुत ही आसान रेसिपी जो कि हम बनाएंगे विदाउट ओवन, विदाउट बीटर के। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त कपकेक जो है बन के तैयार होते हैं। तो बनाना इनको बहुत ज़्यादा आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और ये आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये कपकेक जो है ना बन के तैयार हुए हैं और ये विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर के बने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अहम काम जो हमने प्रिपरेशन जो करनी है वो यहाँ पे मैंने 4 कप ले लिए हैं और ऑयल इसके ऊपर ग्रीस करके ऑयल के अंदर कप के अंदर लगा के तो उसके बाद मैंने डस्ट कर लिया मैदा। ये आपने अहम काम जो है ना सबसे पहले करके रख लेना है क्योंकि जब हम बैटर तैयार करेंगे तो फ़ौरन से हमने इसके अंदर बैटर डाल के तो बेक होने रख देना। ये फर्स्ट स्टेप जो है ना ये आपने इस तरीके से पहले करके रख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ये स्टेप जो हमारा रेडी हो चुका है, इनको साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। इनको मैं एक एक करके बाउल में डालती जाऊँगी। तो एक बात बताती चलूँ आपको, ये कपकेक बनाते टाइम दूध, अंडे, मक्खन जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है ना इसमें, तो आपने रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे पहले जो है ना फ्रिज में से निकाल के रख लेनी है। इससे आपके कपकेक बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के इस्तेमाल करते हैं तो आपके कपकेक या बेकिंग की कोई भी चीज़ कभी भी अच्छी नहीं बनेगी आपकी। तो यहाँ पर 3 अंडे जो है ना मैंने बाउल में निकाल के 1 मिनट तक मैंने इनको बीट किया है। उसके बाद मैंने आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और यहाँ पे ऑयल शामिल करने के बाद मैं 5 से 6 मिनट तक इतना बीट करना है कि अंडों का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इनको बीट करते हुए। बहुत अच्छे से ये फ्लफ़ी से हो गए हैं और अपने साइज़ में भी ना डबल हो गए हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट तक हमने इनको बीट किया है। बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैंने लिया है 2/3 कप, यानी कि 1 कप के 3 हिस्से लिए। एक हिस्सा मैंने निकाल दिया 1 कप में से और बाकी 3 हिस्से यानी कि पौना कप मैंने चीनी लिया है यहाँ पे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आधा कप भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन पौना कप जो है ना ये परफेक्ट मीठा है। मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे थोड़े से मीठे कपकेक ही पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ चंद कतरे मैंने वनीला एसेंस के शामिल कर दिए हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी और बाजू का जो अंडों की स्मेल आती है ना केक वगैरह में से तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद चीनी तब तक हमने इसको बीट करना है कि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको मिक्स किया है। उसके बाद इसमें मैंने मैदा शामिल करना है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा लिया है और 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने कोको पाउडर, 1 खाने का चम्मच अभी डाला है और 1 आगे चल के डालना है और 1 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर मैंने इसमें ले लिया है। और इन तमाम चीज़ों को ना मैंने छलनी में डाल के तो थोड़ा थोड़ा मिक्सर, आधा मिक्सर पहले डालना है, उसको छान लेना है और उसके बाद बाकी मिक्सर डालना है। तो ये मिक्सर जो पाउडर है ना, मैदा वगैरह, ये सारी चीज़ें डालने के बाद हल्के हाथ से हमने एक ही सिमत में इसको मिक्स करते जाना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी मैदा जो है ना मैंने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है और बाकी जो मैदा है ना उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच, मैंने आपको बताया था 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर मैंने पहले डाला था और 1 अब मैंने डाला है। और बाकी का जो मैदा है वो उसको भी हम छान लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बल्कि हल्के हाथ से मिक्स करना है इसको, क्योंकि मिक्सिंग का जो पहला वाला काम है ना वो हम अच्छे से कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इसको इस मिक्सचर में मैदे को मिक्स करना है। तो यहाँ पे अगर आपको हार्ड लग रहा हो, मिक्सिंग में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, तो थोड़ा सा आप 2 से 3 खाने के चम्मच दूध डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो सिर्फ 1 खाने का चम्मच मैंने दूध लिया और ये भी रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने इसको रख दिया था। तो कोई भी चीज़ आपने ना इसमें ठंडी नहीं शामिल करनी।
तो यहाँ पे माशाल्लाह से मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आपने देखा है बहुत आसानी से ये मिक्सचर तैयार हुआ है। तो इसको अब बीटर को हम साइड पे रख देंगे और जिस भी चीज़ पे से आपने डालना है, चम्मच से या मेजरिंग कप, ये जो भी चीज़ आप लेते हैं ना, तो एक ही क्वांटिटी में आपने लेना है। आधा आधा कप मिक्सचर एक एक कप में शामिल करना है। बहुत ज़्यादा मिक्सचर से कप को भरना नहीं है, क्योंकि इसने बेक होने के बाद फूलना भी है। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मिक्सचर से भर देंगे कप को, तो फिर बेक होने के बाद ना वो सारा केक जो है ना बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपने आधा आधा कप मिक्सचर का डालना है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट को छिड़क दिए, बादाम, पिस्ते और थोड़े से अखरोट लिए थे। तो ड्राई फ्रूट से गार्निश करने के बाद हमारे कप जो है ना वो बेक होने के लिए रेडी हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे पतीले में मैंने बेस में नमक और स्टैंड रख के तो 10 मिनट के लिए चूल्हे को ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा पतीला है ना बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका है। इसमें अब मैं एक एक करके ये कप रख दूँगी। तो कप रखने के बाद मैंने इसको ढक्कन से ढक के ऊपर से एक भारी कपड़े से इसको कवर कर देना है। और तकरीबन इसको 40 मिनट लगे थे मुझे बेक होने में। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया था तो ऊपर से कच्चे थे, तो इसलिए फिर मैंने 10 मिनट मज़ीद दिए। तो 40 मिनट के बाद टोटल जो है ना बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मैंने कुछ कप केक भी रखे थे और उनका जो स्टैंड था ना वो थोड़ा सा उसकी ऊंचाई कम थी, तो वो 25 मिनट में बेक हो गए थे। लेकिन यहाँ पे ये जो कप केक है ना इनको तकरीबन 40 मिनट लगे थे। और यहाँ पे मैं टूथपिक जो है ना वो इसके अंदर डाल के तो ये आपको चेक करवाती हूँ बहुत अच्छे से। अगर ये इसमें ये इस तरीके से क्लियर आए ना तो समझ लें कि आपके जो कप केक हैं बहुत अच्छे से रेडी हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से ये बिल्कुल क्लियर आई है। तो यहाँ पे ये हमारे बिल्कुल रेडी हैं कप केक। इनको आप बहुत एहतियात से मैं एक एक करके निकालती जाऊँगी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं दिखाती हूँ, देख के ये कैसे बेक हुए हैं। तो माशाल्लाह से हमारे कप केक जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और जो मिक्सचर बच गया था ना वो मैंने यहाँ पे कप केक में डाल के तो ये इनको भी बेक कर लिया था। तो 20 से 25 मिनट ये लगे थे इनको। तो ये भी माशाल्लाह से हमारे कप केक जो है रेडी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ ये जो हमने कप में बेक किए थे ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये हमारे कप केक जो है ना बाहर निकल आए हैं। और ये आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट ये केक बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे कप भी देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे इसमें कोई भी मिक्सचर ज़रा सा भी नहीं लगा हुआ। तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ और इतने ये सॉफ्ट है ना बहुत ही माशाल्लाह से। और बाज़ार से मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से आजकल खाते हैं ये कप केक। आप बाज़ार से जो ख़रीदते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन घर में चंद चीज़ों से आप एक परफेक्ट जो चीज़ है ना वो अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। और लंच बॉक्सेस के लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। मैं साथ शेयर करूँगी वेजिटेबल एंड चिकन चाउमीन, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये चाउमीन जो है ना वो रेडी होते हैं घर में। तो चलिए ये देख लेते हैं कि घर में मौजूद सामान से हम किस तरीके से मज़ेदार से बाज़ार जैसे चाउमीन जो है ना वो बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने अपने चाउमीन के लिए जो नूडल्स बॉईल करने हैं उसके लिए मैंने 3 लीटर पानी ले लिया और इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ले लिया और साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिए। इन दोनों चीज़ों के डालने से क्या होगा कि नूडल्स जो है ना वो चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ खिले खिले रहेंगे। तो अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है पानी को। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसमें मैंने नूडल्स डाल देने हैं, जो कि मैंने स्पगेटी नूडल्स लिए हैं और ये 500 ग्राम वेट में हैं। ये मैंने इसमें शामिल कर देना और यहाँ पे मैंने दरमियान में से इनको तोड़ना नहीं है बल्कि साबुत साबुत ही डाल दूँगी इसमें। और जैसे जैसे ये नीचे से नरम होते जाएंगे ना तो ये पानी में मिक्स होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये आहिस्ता सा ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे नरम हो रहे हैं तो दरमियान पानी में मिक्स होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब पानी में पूरे आ जाएंगे तो हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको, ताकि नूडल्स एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और तकरीबन 8 से 9 मिनट तक हमने इसको, या फिर जब तक सॉफ्ट होते हैं, बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे 9 मिनट के बाद अच्छे से बॉयल हो गए थे और मैंने इसमें छलनी में निकाल दिया और साथ ही थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया ताकि नूडल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो 1.5 कप मैंने चिकन ले लिया और इस तरीके से लंबाई में मैंने पीसेस में कट कर लिया इसको। तो अब इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दूँगी, आधा ही चाय का चम्मच काली मिर्च और 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर में शामिल कर दूँगी। इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैं पानी इसमें शामिल करूँगी और पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी और इस तरीके से मैरिनेट करके इसको 10 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे मैरिनेट हो चुकी है हमारी चिकन अच्छे से, आप देख सकते हैं। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और जब तक हम अपनी सब्जियां वगैरह बाकी चीज़ें रेडी कर लेंगे।
और यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और एक पैन में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया और इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे एक एक पीस करके चिकन का। और चिकन जब एक साइड से फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी साइड पलटेंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से इसको चम्मच चला लेंगे और इस तरीके से हम इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और या फिर तब तक आपने फ्राई करनी है जब तक आपकी चिकन अच्छे से गल नहीं जाती। तो यहाँ पे इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से चिकन जो है ना वो कुक हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी छल्ली में डाल के। तो यहाँ पे इसको साइड पे रख देंगे और बाकी जो ऑयल है ना वो चाहे तो आप उसी ऑयल में डाल दें, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा कम किया था और इसमें 1 खाने का चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन डाल के तो अच्छे से इसको फ्राई करना है। और इसका कलर चेंज होने तक फ्राई नहीं करना, बल्कि हल्की सी जब खुशबू आने लगेगी तो यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने बिल्कुल बारीक लंबाई में कटी हुई गाजर इसमें शामिल कर दिया और आधे मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। साथ ही यहाँ पे एक बड़े साइज़ की बिल्कुल लंबाई में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 2 कप के करीब मैंने बंद गोभी ले लिया। ये एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी का हाफ मैंने ले लिया। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आधे मिनट तक हमने मज़ीद इसको फ्राई करना है। यहाँ पे हमने सॉफ्ट नहीं करना सब्जियों को, बल्कि बिल्कुल क्रंची रहें। तो साथ ही हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जिसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 ही चाय का चम्मच, थोड़ा सा मैं स्पाइसी बना रही हूँ इसको, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी, आधा चाय का चम्मच यहाँ पे काली मिर्च शामिल कर दूँगी और 3 खाने के चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस शामिल कर दूँगी। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं है तो कुटी हुई लाल मिर्च को चाहे आप स्किप कर दें या फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें नूडल्स शामिल कर दूँगी और ये नूडल्स आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले नूडल्स हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में हमने बॉयल करते टाइम इसमें कुछ स्टेप्स का ख्याल रखा था। अगर आप भी इस तरीके से उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना तो आपके भी नूडल्स ऐसे ही बॉयल होंगे। और यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, चिकन को मैंने स्टार्ट में मसाले में डालना था और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे चिकन पाउडर और ये जो फ्राई की हुई चिकन है ये मैंने पहले सब्जियों में मिक्स करनी थी, लेकिन मैंने पहले नूडल्स शामिल कर दिए थे। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, आपके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप बनाएंगे ना तो आप ये दोनों चीज़ें मसाले में डालिएगा, यानी कि सब्जियों के साथ जो स्पाइसेस डाले हैं उसमें मिक्स करना है और उसके बाद नूडल्स शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी किस्म के चाउमीन जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।